बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सनी व्लॉग्स। आज मैं लकी रानी सर्कस फतेह जंग में मौजूद हूं। तो काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे थे कि लकी रानी सर्कस कब ख़त्म हो रही है। तो सबसे पहले ये बता दूं कि 16 नवंबर को लकी रानी सर्कस जो मेला है फतेह जंग के अंदर वो ख़त्म हो रहा है। तो मेरे साथ आज मौजूद हैं जो फ़नकार हैं जो लकी रानी सर्कस के अंदर करतब दिखाते हैं। तो लोगों के जो चेहरों में हंसी लाते हैं वो ये लोग हैं अभी, और जो लोग हैं वो सोए हुए हैं। तो इनसे हम गुफ्तगू करते हैं, बातचीत करते हैं। तो आप लोगों ने वीडियो मुकम्मल देखनी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? ठीक, शुक्र अल्लाह की ज़ात का। आपका नाम? शाहिद हुसैन। शाहिद हुसैन भाई, आप जो फनकारी करते हैं, जो करतब करते हैं, आपका क्या होता है इसके अंदर? जो आप अपना जो फनकारी करते हैं उसके बताएं। मैं जिमनास्टिक करता हूँ, जुलो वाला आइटम करता हूँ, फ्लाइंग ट्रिपीज, उसके बाद जिमनास्टिक मैंडिक का आइटम करता हूँ। अच्छा, वो जो मेंढक वाला भी है वो भी आप करते हैं? जो नाजरीन देख रहे हैं, जो मेंढक वाला सीन होता है ना, वो जो कोडू के साथ जी हाँ जी। वो होता है ना, तो वो ये भाई हैं, आप देख लें, ठीक है ना। तो ये अब सबसे पहले मैं एक वीडियो में जिक्र कर दूं कि मुझे पता चला है कि यहाँ पे कुछ फौतगी भी हो गई, उसके बारे में जिक्र कर दें। ये तो दुनियादारी है, जिसने आना है उसने जाना ही है। तो ये तो चलो चलाई का मेला चलता रहता है सबके साथ ही। ऐसे हम भी हैं, आज नहीं है तो कल नहीं है, दुनिया के साथ ऐसे चलता ही रहता है। दुनियादारी ये चलना ही चलना है। वो उस्ताद के भाई फौत हुए? हाँ, वो हमारा टीचर था। अच्छा, इकबाल खान, उनके भाई थे बड़े, वो फौत हुए। अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। हम इनके अफसोस के साथ हैं। तो बहरहाल ये तो निज़ाम चलता रहता है ना। तो सबसे पहले जो हमारी ऑडियंस देखना चाहती है ना, हमें बताएं ये कितना अरसा दराज से आप भी काम कर रहे हैं, और ये लकी रानी सर्कस जे वाली कितने टाइम से चल रही है? ये तो तकरीबन 60 साल से लगातार चल रही है। हाँ जी, लगातार चल रही है। और 29 साल हो गए मुझे काम करते हुए इस शोबे में। इसी शोबे में माशाल्लाह। मैं काम कर रहा हूँ, मेरे भाई थे छोटे वो भी काम कर रहे हैं, मेरे बच्चे हैं वो भी काम कर रहे हैं। तकरीबन बहुत सारी फैमिली जो मेरी लकी रानी सर्कस के साथ, अरसा दराज के साथ, इनके साथ मंसूब है। माशाल्लाह। तो ये जो लकी रानी सर्कस के अंदर जो काम करने वाले भी हैं, जो फनकार हैं, तकरीबन इनकी तादाद बता दें। तकरीबन बहुत सारी तादाद है, जितने भी देखेंगे कम से कम अभी इस सेटअप पर हम देखें तो फनकार है जो कम से कम 60 से 70 है। वो 60-70 हैं? हाँ, ठीक है। तो अभी हमारी ऑडियंस को बताएं कि नेक्स्ट कहाँ पे जा रहे हैं? नेक्स्ट अभी ये पक्का कंफर्म नहीं है। अच्छा। हो सकता है कि यहाँ से पिंडी गेप चले जाए हम लोग। अच्छा, जहाँ अटक के पास शहर है उधर चले जाए। ठीक है। तो रैश वगैरह का क्या होता है? आप कैसे मैनेज करते हैं ये इतना सामान सारा कुछ कैसे? ये हमारा काम है ना। अच्छा। हमको पता है हमने कैसे करना है। हमारी रैश भी अंदर ही है, ठीक है। अंदर कैंपिंग हुई है बच्चों के साथ, पूरी फैमिली के साथ। जैसे घर में माहौल होता है हमारा, वैसे ही लकी रानी सर्कस में भी हमारा माहौल होता है। माशाल्लाह, ठीक। चलें इन भाई से मैं गुफ्तगू करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चलें आपसे भी गुफ्तगू करनी है, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? इजाज। इजाज भाई, चलिए आप इधर आ। इजाज भाई, आप अपना जो फनकारी करते हैं, जो करतब लोगों को दिखाते हैं, वो अपने बारे में बताएं। जिम्नास्टिक करता हूँ। अच्छा, आप जिमनास्टिक करते हैं? जो ऊपर झूलों वाला काम करते हैं। अच्छा, वो झूलों वाला काम करता हूँ। एक सरिया टेढ़ा करते हैं यहाँ रख के। हाँ, वो करता हूँ, यानी जिम्नास्टिक है, वो भी जिम्नास्टिक है। तो वो अगर खुदा न खास्ता आप जो सरिया वाला काम करते हैं, एक बंदा आप शार्ट हो जाए, उसके मैनेज करने के लिए पीछे कोई और बंदा भी होता है? बिल्कुल होता है। हमारे एक एक आइटम के लिए 3-3 आदमी अवेलेबल है। कोई फौत की गमी खुशी भी हो सकती है। आते जाते हैं हम लोग, तो वो फिर मैनेज हो जाता है। तो यहाँ पे जो ज्यादातर फनकारी जो करतब दिखा रहे हैं, वो लोग एक ही जगह के हैं या अलग अलग? नहीं, डिफरेंट है। डिफरेंट है। हाँ, पूरे पाकिस्तान से। पूरे पाकिस्तान फैमिलीज भी मौजूद हैं? फैमिली भी मौजूद हैं, वो भी पूरे पाकिस्तान से। जैसे कोई लाहौर से या कोई फैसलाबाद से। अच्छा, मुख्तलिफ है। हाँ, पूरे पाकिस्तान के अंदर से आते हैं। तो जो आपकी जो ये सीटें वगैरह लगी हुई हैं, कुर्सियां, चेयर वगैरह, इसके अंदर कितनी ऑडियंस आ जाती है तकरीबन? तकरीबन 1500 2000, ये तो इजीली बात है। इजीली बात है। बाकी मजीद ज्यादा हो जाए 3-4 हजार मतलब बंदा आ सकता है, इजीली आ सकता है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमने उस दिन रात को शो देखा है, मैंने वीडियो बनाई, यूट्यूब पे भी लगाई। ये बड़े मुश्किल स्टंट होते हैं, बड़ा मुश्किल होता है, ये कैसे कर लेते हैं? बस ये हमने बचपन से प्रैक्टिस की हुई है। अच्छा। हाँ, बचपन से ही कर रहे हैं, इस हमारे लिए तो बहुत इजीली बात है। कभी ऐसा हुआ है कि आवाम ऑडियंस भी बैठी हो और कोई एक्सीडेंट हो जाए, जो आप एक जिमनास्टिक कर रहे होते हैं तो वो अचानक स्लिप हो जाए या कोई हादसा हो जाए? हो जाता है, काफी दफा हुआ है, क्योंकि ये लाइव शो है। अच्छा। तो इसमें हो जाता है, चोटें भी लगती हैं। हाँ जी। कभी खुदा न खास्ता, वैसे एक सवाल है जनरल, कि कोई डेथ वगैरह तो नहीं हुई आज तक? हो जाती है। हुई भी है? हुई भी है। तो अभी तो आप कह रहे हैं कि पिंडी के भी है, आपका मैं नंबर लिख लूंगा ताकि हम आपस में राब्ते में रहेंगे, कि हम आपकी अपनी ऑडियंस है उनको भी बताएंगे, जहाँ जहाँ आप जाएंगे हम आवाम को बताते रहेंगे कि आप यहाँ पे जा रहे हैं। तो एक जो हम सबसे जो मजा है कि बच्ची है जिसे रबड़ की गुड़िया कहते हैं, वो इतनी, उसकी एज क्या है? उसकी तकरीबन होगी 3 साल, 3 साढ़े 3 साल है। ये कैसे हो सकता है? हमारे पास 3 साल की बच्ची बोल भी नहीं सकती।
बस वो हमारा प्रोफेशनल काम है ना। प्रोफेशनल काम है। तो उसके कोई वाला साहब यहाँ पे मौजूद हैं? हाँ, उसके वालिद साहब साथ होते हैं। वो भी काम करते हैं? हाँ जी, वो जो करवा रहे हैं वो उसके वालिद साहब ही हैं। अच्छा, जो साथ होते हैं वो जो नीचे लेटते हैं हाँ जी, वो उसके वालिद हैं? वो आज मौजूद नहीं है यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे नहीं है। वो बताया ना आपको कि कोई फौतगी हुई है, वो उसी चक्कर में सब गए हुए हैं। अच्छा, सब गए हुए हैं। हाँ जी, तो उनकी जगह अब जो आज जारी बात, आज भी शो है, कल भी शो है, तो मैनेज हो जाएगा? बिल्कुल मैनेज हो जाएगा। वो भी है, आइटम है वो हमारे पास। आपको बताया ना कि 3-3 आदमी है हमारे पास आइटम। ठीक है, वो भी हो जाएगा मैनेज। चलिए जी, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। तो अल्लाह पाक इज़्ज़तें दे। इसी तरह मैंने ये शो आपका देखा है, यकीन जाने कि बहुत मज़ा आया। एक डर भी लगा कि इतना मुश्किल काम है। यकीन जाने कई लोगों ने कहा है कि 5 रुपये टिकट है, महंगा है। जब हमने सर्कस देखी तो यकीन जाने, कसम उठा ले, मैंने कहा है कि अगर 2000 रुपये टिकट हो ये भी कम है। ऐसे ही है कि ये हमारा आइटम होता है 2 मिनट 3 मिनट का, लेकिन हमने इसके पीछे मेहनत 4-4 5-5 साल की होती है। तो आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे काम करते हुए? तकरीबन 20 साल हो गए। 20 साल हो गए हैं। तो इससे पहले आपके कोई फैमिली का मेंबर था यहाँ पे? बिल्कुल, बड़े भाई भी हैं। मौजूद है? हाँ, बड़े भाई भी इधर है, मैं भी हूँ। तो वाले साहब जिंदा हैं? नहीं, फौत हो अच्छा, गए। फोत हो गए। वो भी काम करते रहे? नहीं, वो भी यही काम इसी भी काम करते करते हैं, हैं। मतलब फैमिली से तकरीबन सारी। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। अल्लाह इज़्ज़त दे, बहुत शुक्रिया। 11 शेर है जी और एक टाइगर है। इनके लिए जो गोश्त का इस्तेमाल होता है वो कितना इस्तेमाल होता है अंदाज़न? डेली का, दिन का और रात का? हर शेर के लिए तकरीबन डेली का 10 किलो गोश्त है एक शेर के लिए। जी जी, हर एक शेर के लिए एक टाइम का 10 किलो गोश्त दिया जाता है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? वहीद, वहीद भाई, आप कहाँ से हैं? पाक पतन शरीफ जी। आपकी क्या है इस पे जो फनकारी क्या है? नहीं, ये फनकारी नहीं है, दरअसल हमारा काम होता है शेरों पे, इनके गोश्त का, इनकी फूड परचेजिंग का। हाँ, इनके लिए गोश्त परचेज करना और इनके लिए हर वो चीज़ जो इनके लिए फ़ायदेमंद हो, गर्मी सर्दी हर तरह के ना, मतलब इनके लिए हर किस्त। आपके पास तकरीबन जो ये शेर वगैरह कितने हैं? चीता या क्या क्या है आपके पास? 11 शेर है जी और एक टाइगर है। 11 शेर और एक जी, टाइगर है। जी। तो तकरीबन इनके लिए जो गोश्त का इस्तेमाल होता है वो कितना इस्तेमाल होता है अंदाज़न? डेली का, दिन का और रात का? हर शेर के लिए तकरीबन डेली का 10 किलो गोश्त है एक शेर के लिए। जी जी, ये दिन का या दिन रात में? से एक टाइम का। एक टाइम का? जी। हर एक शेर के लिए एक टाइम का 10 किलो गोश्त दिया जाता है। ठीक है, तो आप कितना टाइम से यहाँ पे काम कर रहे हैं? तकरीबन 4 साल हो गए हैं। 4 साल से काम जी, कर रहे हैं। कोई फैमिली मेंबर मौजूद है यहाँ पे के लिए? कजन वगैरह होते हैं, वो इनका पार्किंग स्टैंड का काम होता है साथ इधर यहाँ पे? जी जी। ठीक है, तो कैसा लगता है? ये बड़ा मुश्किल काम भी होता है शेरों के साथ वक्त गुजारना। क्या कभी ऐसा हुआ है कि हादसा भी हो सकता है शेर के साथ? हादसे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा मौत भी हुई, इनमें काफ़ी लोग मरे भी हैं। अच्छा। 1 2 3। हाँ जी। तो बाकी ये जो शेर होते हैं इनको बचपन से ट्रेनिंग कराई जाती है। जब छोटे होते हैं ना उस वक्त से इनको ट्रेनिंग कराई जाती है, तो इस वजह से इस काबिल होते हैं ये शेर बड़े। हकीकत बात है। चले, अगर वीडियो में अगर ना पसंद आया ना हम काट देंगे। कहते हैं लोग इनको सुन किया होता है टीके लगा लगा के ये शेर, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं, है? ऐसी कोई बात नहीं, दरअसल झूठ है जी। झूठ है? हाँ जी, सारा ये मेहनत करनी पड़ती है, इनको बचपन से सिखाना पड़ता है शेरों को। हाँ जी, उन्हें पता है ये हमारे मालिक हैं, उस्ताद हैं। जी बिल्कुल जी। ये बड़ी अहम बात इन्होंने बताई। हर बंदा यही कहता है कि ये शेर सुन है, ये दाड़ते नहीं है, ये इन्हें टीके लगाए होते हैं। ये भाई बता रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये झूठ है। यहाँ पे जो शेर हैं इन्हें ट्रेन किया जाता है बचपन से ही, तो वो हमारे साथ मिलजुल के रहते हैं जिस तरह के इंसान होता है। जानवर में भी बड़ी अल्लाह पाक ने एक अकल दी होती है। तो अगर खुदा न खासा आप छुट्टी भी हो तो और भी काफ़ी लोग मैनेज कर जी लेते जी, हैं। होते हैं, काफ़ी लोग होते हैं। तो अवाम फतेह जंग किया, आप आए हैं फतेह जंग में, पहली बार आए हैं? हाँ जी, हम पहली बार ही आए हैं। अवाम का कैसा यहाँ पे जोश है, कैसा मतलब मजा? अवाम तो देखो इतवार के बाद रश काफी नॉर्मल हो गया, नॉर्मल पता हो नहीं गया। सर्दी की वजह से ना अवाम नहीं निकली इस वजह से। ठीक है। बाकी कल हमारा लास्ट है। बाकी तमाम दोस्तों के लिए मेरा आखिरी पैगाम है, जो लोग ये सोचते हैं कि इस मेले में फैमिली वगैरह को नहीं लाना चाहिए, उनके लिए मेरा पैगाम है, ठीक है, बेफिक्र होकर आए फैमिली के साथ। हमारे सर्कस में अलहदा पर्दे का इंतज़ाम होता है, ठीक है, फैमिलीज़ के लिए, छोटे बच्चों के लिए मर्द हजरात अलहदा बैठते हैं और लेडीज़ हजरात एक साइड पे बैठते हैं। कोई टेंशन वाली बात नहीं, इजी होकर अपनी फैमिली के साथ आए, सर्कस का प्रोग्राम एंजॉय करें, ठीक है। और कल हमारा लास्ट है और भरपूर कोशिश करें कि आखिरी दिन के लिए ना हमें अप्रिशिएट करें। जी बिल्कुल। एक बार फिर वीडियो के अंदर मैं बता दूं कि आज 15 नवंबर है 2025। 16 नवंबर को इनका जो मेला है लकी रानी सर्कस, वो आखिरी डेट है। 16 नवंबर को रात को लास्ट 12 बजे तक जो शो है, 12 बजे तक शो होगा, वो लास्ट होगा, फिर उसके बाद ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो जो लोग वीडियो देख रहे हैं, आज मैंने वीडियो अपलोड करूंगा फौरी। आज भी 2 शो होंगे? जी जी, आज ही 2 शो। तो कल 3 शो होंगे? हाँ जी, कल इंशाल्लाह 3 शो। दिन के 3 बजे एक शो, दूसरा 6 बजे,
तीसरा रात 9 बजे। 9 बजे, एक 3 बजे, एक 6 बजे, एक 9 बजे, कल इतवार को, कल 3 शो होंगे और लास्ट शो है, आप लोगों ने लाजमी हाजिरी देनी है। तो लास्ट पे आप जो आपका टिकटॉक अकाउंट है, जी जी ठीक तो आप अपने मुंह से अपने टिकटॉक अकाउंट के बारे में बताएं। लकी बॉय 3388 जी टिकटॉक अकाउंट है, और फॉलो कीजिएगा। वीडियोस वगैरह अंदर बनाते रहते हैं। जी जी, जहाँ भी सर्कस होगी आपको हर तरह की अपडेट मिलती रहेगी सर्कस की। जहाँ भी पहुँचेंगे, पहले दिन की वीडियो, आखिरी दिन की वीडियो, तमाम जितने दिन हम मौजूद रहते हैं हर दिन की वीडियो आपको मिलती रहेगी। लकी बॉय 3388। 33, ठीक है, लाजमी फॉलो कीजिएगा। जो लोग वीडियो देख रहे हैं, हमने अंदर आके आज जो स्टेज है उसके पास मौजूद हैं, वीडियोस बनाई है, ठीक है, आपके लिए स्पेशल हम आए हैं। तो वीडियो आप लोगों ने ज़्यादा शेयर करनी है, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना है, फेसबुक टिकटॉक को फॉलो करना है। शुक्रिया जी।